दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का जो टॉपिक का विषय ये है कि डर को दूर करने में बुद्धि की भूमिका कितनी होती है। देखिए कोई व्यक्ति अगर कहीं पर पहुंचा है, कुछ हासिल किया है, कहीं ना कहीं उसके बुद्धि का रोल ज़रूर रहता है। जब तक वो व्यक्ति बुद्धि का यूज नहीं करेगा, प्रयोग नहीं करेगा, तब तक कोई व्यक्ति किसी भी समस्या को सॉल्व नहीं कर पाएगा। जैसे एक विद्यार्थी है, जब तक विद्यार्थी क्या बुद्धि का यूज नहीं करेगा तब तक गणित को समझ नहीं पाएगा। जब तक एक विद्यार्थी बुद्धि का प्रयोग नहीं करेगा वो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकता है। मान लीजिए एक विद्यार्थी है, 2025 में उसने अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया तो 2025 में क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। अगले साल 2026 में वही विद्यार्थी अगर अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेगा तो 2026 में भी वही विद्यार्थी क्या है, फेल हो जाएगा। उसी तरह से आप हैं, अगर डर को दूर करना है तो जब तक आप डर को दूर करने में बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपनी जो मानसिक क्षमता है उसका यूज नहीं करेंगे, तब तक आप डर की समस्या में पड़े रहेंगे। इससे मुक्ति आपको नहीं मिल सकती है। और डर की समस्या बहुत एक छोटी समस्या है, बहुत एक मामूली समस्या है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे तो आप डर की समस्या से निकल जाएंगे। तो बुद्धि कैसे लगानी है, सबसे तो यही है। देखिए कोई भी विचार आता है अगर आपके मन में तो अनावश्यक विचार नहीं आता है, कोई ना कोई कारण होगा। अगर आप उस कारण को ढूंढ लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो समस्या की जड़ है, आप उस समस्या के जड़ को पकड़ लेंगे। और जब समस्या की जड़ को पकड़ लेंगे तो निश्चित रूप से उस समस्या से बाहर निकल जाएंगे। जैसे अगर दही है, जब भी दही बनेगी तो दूध से ही बनेगी। दही का कारण क्या है, दूध है। क्या दही का कारण पानी हो ही नहीं सकता है। तो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि जब भी दही बनेगी तो दूध से बनेगी। जैसे तेल है, जब भी तेल निकलेगा तो किससे निकलेगा, सरसों से निकलेगा। बालू पर आप चाहे जितना मंथन कर लीजिए, जितना प्रयास कर लीजिए बालू से तेल निकालने का, बालू से तेल नहीं निकलेगा। क्योंकि जो तेल है वो बालू में निहित नहीं है, वो सरसों में निहित है। तेल का जो कारण है किस में है, सरसों में है, बालू में नहीं है। उसी तरह से अगर आपको डर लग रहा है तो डर का कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई कारण होगा। उस कारण को आप पकड़ने का प्रयास कीजिए कि ये आपके मन में जो थाट आ रहा है, जो विचार आ रहा है, इसका कारण क्या है, इसका स्रोत क्या है, ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। अगर मान लीजिए कोई कारण नहीं मिल रहा है तो समझ जाइए कि ये आपके मन में जो विचार है वो एक कल्पना है, वो आपके मन की उपज है, वह एक अदृश्य शक्ति है, वह एक अमूर्त है और कुछ नहीं है। आप सिर्फ विचार से डरते हैं। तो अपने जीवन में बुद्धि का इस्तेमाल लगाइए, डर भी क्या है बहुत आसानी से निकल जाएगा। जैसे अगर आपको लग रहा है कि मेरा हार्ट अटैक आ जाएगा, हार्ट अटैक आने का डर आपको सता रहा है, तो देखिए हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक कब आता है, जब व्यक्ति के हार्ट में किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तभी हार्ट अटैक आता है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत ही कम रहती है। अगर आपके सीने में दर्द हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका हार्ट अटैक आ जाएगा। अगर आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट एकदम फिट है, मेडिकल रिपोर्ट में किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं है, तब तक आपको किसी प्रकार का भय होना नहीं चाहिए। अगर आपको भय हो रहा है, मेडिकल रिपोर्ट फिट है, तो समझ जाइए कि आपका मन में कमी है, आपका मन कमज़ोर है, आपका मन डरपोक है। समझिए अपने मन की जो शक्ति है उसको बढ़ाइए, अपने मन को मजबूत कीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी डर आ रहा है तो उस डर से भागना नहीं है। अगर आप भागने का प्रयास करेंगे तो डर क्या करेगा, आपको और सताएगा। जैसे अगर आपको लगता है कि ट्रेन की यात्रा करने से आपके अंदर डर का भाव उत्पन्न हो रहा है तो यहाँ पे ट्रेन की यात्रा से आपको अवॉइड नहीं करना है, ट्रेन की यात्रा को करना है, ट्रेन पर चढ़ना है, उसकी फीलिंग को लेना है, महसूस करना है। देखिए लॉजिक लगाना है। लॉजिक जब तक आप लॉजिक नहीं लगाएंगे तब तक अगर आपको किसी व्यक्ति से बात करने से डर लगता है
तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फेस करना है। उस व्यक्ति से जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जैसे ही आप उस व्यक्ति से बात करेंगे तो आपके अंदर जो डर का भाव बना था, जो आपके अंदर जो भय बना था, वो धीरे धीरे क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा। अब भले वो व्यक्ति आपको एक्सेप्ट करे, आपको डांटे, आपको गाली दे, कुछ भी करे, लेकिन ज़रूर आपको कुछ उससे जब बात करेंगे तो रिस्पांस मिलेगा। और देखिए सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है ये आपको नहीं सोचना है। अगर आप सोचेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आप बुद्धि लगाइए, विवेक लगाइए, निश्चित रूप से आपके अंदर जो डर है वो निकल जाएगा। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, साथ साथ कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।